मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप अपनी लाइफ में ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको मेरे द्वारा बताए गए पर्सनल ग्रोथ चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप यहाँ बताए गए सेल्फ ग्रोथ चैलेंजेस को यदि एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आपके जीवन में जो भी लक्ष्य हैं, यदि उन पर जीत हासिल करनी है तो चैलेंजेस लेना शुरू कर दीजिए। कल शाम जब मैं एक पार्क में टहल रहा था तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। पार्क में ही बच्चों ने कुछ ऐसे पॉइंट बना दिए थे जहाँ दौड़कर जाना था। बच्चों ने टाइम फिक्स किया हुआ था कि दिए हुए टाइम में ही उन्हें बताए गए पॉइंट्स को छूकर लौट कर आना था। हर बार टाइम को कम कर दिया जाता था, लेकिन पॉइंट्स वही रहते थे। खेल स्टार्ट होने से पहले कप्तान पूछता था कि अब की बार आपको यह दूरी 2 मिनट में दौड़कर पूरी करनी है। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते थे वे जोर से कहते थे चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर उनको चैलेंज पूरा करना होता था। जो पूरा कर लेता था वो विजेता मान लिया जाता था। इस घटना से मुझे लगा कि बच्चों में खेलने, दौड़ने और बिना थकान माने लगातार लगे रहने के पीछे एक सीक्रेट काम कर रहा था, और वो था चैलेंज लेना। सच है कि यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंज के रूप में लेना शुरू कर दें तो वह जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। साथ ही यदि आप कुछ ऐसे पर्सनल ग्रोथ चैलेंजेस लें जो आपकी लाइफ को सही दिशा देकर आपको सक्सेस की ओर ले जाए, तो क्या आप उन बच्चों की तरह चैलेंज एक्सेप्टेड बोलेंगे? मुझे लगता है कि आप तैयार हैं। आइए अब मैं आपको डेली पर्सनल ग्रोथ चैलेंजेस के बारे में बताता हूं, जिन्हें यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। आप MLM के फील्ड में काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। ईजी कार्ट में आप रूबी तक पहुंच सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, सिर्फ अपने आप को चैलेंज करके और मेरे आगे बताए गए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके। तो सबसे पहला चैलेंज, मॉर्निंग रूटीन चैलेंज। क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह सेल्फ ग्रोथ चैलेंज आपके लिए है। और ये सेल्फ ग्रोथ चैलेंज है मॉर्निंग रूटीन चैलेंज। एक बेहतर मॉर्निंग रूटीन उन्हीं लोगों का होता है जो या तो सफल हो चुके होते हैं या फिर सफलता पाने के लिए बिल्कुल करीब होते हैं या सफलता पाने के लिए बिल्कुल बेताब होते हैं। एक गुड मॉर्निंग रूटीन में यह सभी बातें शामिल होती हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सुबह जल्दी उठना, कसरत और मेडिटेशन करना, टू डू लिस्ट बनाना, खुद को चमत्कारिक शब्दों का डोज देना, यानी खुद से अच्छी बातें करना, अपने आप को मोटिवेट करना, एक हेल्दी नाश्ता करना। पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको यह मॉर्निंग रूटीन चैलेंज लेना ही चाहिए। इस मॉर्निंग रूटीन से आपको यह सभी फ़ायदे मिलेंगे। सुबह जल्दी उठने से आपको फ्रेश हवा मिलेगी, काम के लिए पीसफुल वातावरण के साथ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो प्रोडक्टिव होगा। एक्सरसाइज आपके शरीर को फिट रखेगी और मेडिटेशन आपके माइंड को फिट रखेगा। टू डू लिस्ट आपको बताएगी कि आपको दिन में क्या क्या काम करने हैं। चमत्कारिक शब्दों का डोज आपके इनर मोटिवेशन को बढ़ाता जाएगा और आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को मनचाहा चमत्कार करने को मजबूर कर देगा। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको पूरे दिन काम करने की एनर्जी देगा और पूरे दिन आपको लाइट फील कराएगा। तो क्या आप इस मॉर्निंग रूटीन चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे चैलेंज की ओर, जो है ब्रेक योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का चैलेंज। कंफर्ट जोन आपका वह दायरा होता है जिसके अंदर कार्य करने पर आप आराम महसूस करते हैं। इस जोन से बाहर जाते ही आप असहज महसूस करने लगते हैं। लेकिन आप यह जान लीजिए कि सफलता नाम की मीठी गोली आपको कंफर्ट जोन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। सफलता पाने के रास्ते में कंफर्ट जोन के बाहर जाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यदि इसे चैलेंज के रूप में लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बल्कि चैलेंज लेने से तो यह आसान हो जाएगा। अब आपको करना क्या है यह बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन की लिमिट को जानना होगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप 5 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा समय कसरत करने पर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। जो 5 मिनट एक्सरसाइज करना आपकी कंफर्ट जोन लिमिट हो गई। अब आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे सरल स्टेप लेने चाहिए। उदाहरण के लिए, अब आपको हर रोज़ 1-1 मिनट अपनी एक्सरसाइज टाइम को बढ़ाना चाहिए। यह आसान होगा और आप अपने कंफर्ट जोन 5 मिनट से बाहर निकल पाएंगे।
कुछ ही समय बाद आपका एक नया कंफर्ट जोन बन जाएगा जो 5 मिनट से ज़्यादा का होगा। अब आप आगे इसे कितना भी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक उसी तरह MLM में आपको जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी काम आप नहीं कर पा रहे, इजी कार्ट में जो भी चीज़ें आपको चैलेंजिंग लग रही है, उससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाइए। उस चैलेंज को थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करते जाइए। हर रोज़ उसमें थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करते जाइए और एक दिन आप MLM के फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। तो है ना चैलेंज एक्सेप्ट करने लायक? देर किस बात की है, अभी से यह पर्सनल ग्रोथ चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इस ऑडियो की थर्ड और लास्ट चैलेंज की। वो है बिना मन के भी ज़रूरी काम पूरा करने का चैलेंज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है। कंप्लीट इंपॉर्टेंट वर्क विदाउट इंटरेस्ट। यस, अधिकतर लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनका उन कामों में मन नहीं लगता जिन्हें करने से सफलता प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ, यह एक कड़वी सच्चाई है। सफल लोगों की आदतें जानना सभी चाहते हैं, लेकिन उन आदतों को अपनाना कोई नहीं चाहता है। हम सब रूबी बनना चाहते हैं, हम सब MLM के फील्ड में बिल्कुल ऊपर तक जाना चाहते हैं, हम सब महीनों के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत है, जो काम करना पड़ेगा, वो हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो काम थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, हमारे मन को पसंद नहीं आता और हम हमेशा अपने मन की सुनते रहते हैं और फिर वहाँ चले जाते हैं जहाँ हमारा मन लग रहा है। इसीलिए हम लोग ज़िंदगी भर कभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि हमेशा हम अपने मन की सुनते हैं। मन हमें कंट्रोल करता है, हम मन को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, यह एक कड़वी सच्चाई है। सफल लोगों की आदतें जानना सभी चाहते हैं, लेकिन उन आदतों को अपनाना कोई नहीं चाहता। कुछ लोग सक्सेस हैबिट्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 से 4 दिन में ही उनकी इच्छा शक्ति जवाब दे देती है और वह उन हैबिट्स को छोड़ देते हैं। कुछ ही जुनूनी लोग ऐसे होते हैं जो यह संकल्प ले लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वह सभी आदतें अपनानी है जिन्हें अपनाकर सफल लोग सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। वो यह ठान लेते हैं कि सफल होने के लिए जो भी ज़रूरी कार्य होंगे उन्हें वह किसी भी परिस्थिति में पूरा करेंगे ही करेंगे, अब चाहे उनका उन कार्यों को करने का मन हो या ना हो। सफलता पाने की इच्छा यानी सक्सेस डिज़ायर यानी बर्निंग डिज़ायर कुछ लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि बड़ी से बड़ी कठिनाई जो कार्य करने में आ सकती है वह उस इच्छा से के सामने छोटी पड़ जाती है। ऐसे लोग पर्सनल ग्रोथ चैलेंज लेते हैं और सफल होते हैं। आपको तीसरे पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सच तो यह है कि ऐसी बहुत सी आदतें और काम हैं जिन्हें करने का मन सफल हो चुके लोगों को भी नहीं करता था। तो क्या आप सफल होने के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तीनों चैलेंज एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे क्योंकि आपका जन्म ही सफलता प्राप्त करने के लिए हुआ है। जी हाँ मेरे दोस्त, इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि आपका जन्म ही सफलता प्राप्त करने के लिए हुआ है। ज़िंदगी भर सफ़र करने के लिए नहीं हुआ है, ज़िंदगी भर गरीबी में जीने के लिए नहीं हुआ है, ज़िंदगी भर छोटे मोटे चीज़ों के लिए समझौता करने के लिए नहीं हुआ है। आप इजी कार्ट में आए हैं सफल होने के लिए और आप सफल होकर जाएंगे। जय हिंद, जय इजी कार्ट।